जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं रीजनिंग की क्लास में लेके आया हूँ रंगों से संबंधित प्रश्न। जो आपके घन रंग दिए जाते हैं वो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने होते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है इसमें, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है इसे लाल रंग से रंगा जाता है। देखिए जैसे आप सपोज करिए घन है आपके पास लकड़ी का, ठीक है ना, फिर उसे क्या करते हैं लाल रंग से रंग दिया जाता है। फिर इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जाते हैं। देखिए उससे क्या करते हैं, एक एक छोटे छोटे घन काट दिए जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए जब आपको घन, बड़े घन से छोटे घन काटते हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ तो बाहर वाले जो होंगे वो रंगे हुए होंगे, कुछ अंदर से जो है कुछ बिना रंगे, कुछ साइड रंगी होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो इसमें आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन हैं क्या का, देखो 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है। सबसे पहला प्रश्न होता है 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या। तो सबसे पहले देखिए जो पहला प्रश्न होता है, आप करिए क्या, सबसे पहले एक काम करिए, ये थोड़ा समझ लीजिए, फिर आप इसको भी बनाएंगे नहीं चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें देखिए सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का ये घन है, इसके आप 5 टुकड़े कर लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। इधर से भी ये आप कर सकते हैं, ठीक। तो आप ये देखिए जो 3 ओर के रंग के घन होते हैं वो आपके निकलते हैं कोनों से। ये जो कोने, आप अगर घन देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि घन और घनाभ में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या, तो इसका मतलब है हमेशा ही इसका आंसर कितना होगा, 8 होंगे, क्योंकि 8 कोने ही रहने, चाहे बड़ा करें या छोटा करें, ठीक है। 2 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है। देखिए 2 ओर से जो रंगे हुए घन होते हैं वो बीच से निकलते हैं इनके यहाँ से। तो एक ऊपर से छोड़ दीजिए, एक नीचे से, तो 2 वाले ये हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ओर वाले, जो 2 ओर वाले घन हैं आपको दिखाई दे रहे कितने हैं, 3 हैं। लेकिन केवल यहीं थोड़ी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और अदर भी भुजाओं पर। तो टोटल मैंने भुजा कितनी लिखवाई थी, 12 भुजा होती है ना। तो आप इसके, ये किसके हिसाब से, आपका शीर्ष के हिसाब से 8 शीर्ष होते हैं, तो 12 भुजा होती है, इसलिए यहाँ पर 12 तिया 36 घन बनेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। देखिए एक ओर के जो रंग होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, वो यहाँ से। चारों तरफ के अगर आप छोड़ दे तो बीच के जो घन होते हैं वो एक ओर से रंगे हुए होते हैं, ये रहे आपके, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर देखते हैं तो कितने 9 घन बनेंगे। जितने 2 वाले होते हैं उसका स्क्वायर, जैसे कि 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 है तो 4 चौक 16, 5 है तो 5 पंजे 25, 1 है तो 1 ही कम 1, ठीक है ना। तो आपको करना है जितने यहाँ पे बनते हैं उसका स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं इसके फॉर्मूले भी बता दूंगा, लेकिन फॉर्मूले मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, आप समझ के करिए तो कभी गलत नहीं होंगे। तो ये कितने बने, 9। अब यहाँ पर देखिए कि एक फलक पर है ये, तो यहाँ पर कितने फलक है, 6। तो ये 6 जो है वो फलक के हिसाब से है, 6 फलक होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 6 54। तो 54 घन जो होंगे वो कितने होंगे, एक ओर से रंगे हुए घनों की संख्या। बिना रंगे घनों की संख्या कितनी है, जो बिना रंगे यानी कि अंदर से निकलते हैं। तो बिना रंगे घनों को कैसे करना है, जो भी आपके 2 वाले दिए हैं कितने हैं, 1 2 3, इसी का आप 2 3 का आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, उसी का क्यूब कर दीजिएगा। अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो 27 हो गया। इस प्रकार से आप कर देंगे। अगर आप देखते हैं फॉर्मूला, तो 3 ओर वाला तो हमेशा 8 होता है, 3 वाले हमेशा कितने होते हैं, 8 ही होते हैं, जो तीनों साइड से रंगे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोने हमेशा 8 रहेंगे। 2 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका कितना होता है, n-2 और इंटू जो है 12, ठीक है ना। देखिए अब जितनी भी यहाँ पर n का मतलब जितनी भुजाएं, जैसे इसकी कितनी 5 है, 5 को आप 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, n बराबर जो होता है, n बराबर होता है बड़े की भुजा बटे छोटे की भुजा। तो ये n का मान होता है, यहाँ से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 12 या 36, वही आपका आएगा, ठीक है ना। अगर हम 1 की बात करें, एक और वाले क्या होता है, n-2, उसका स्क्वायर इंटू 6 होता है, जो हमने किया है, ठीक है ना। वो फलक के हिसाब से कर लीजिए, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ऐसे करिए या जैसे भी करना चाहते हैं। और बिना रंगा जो होता है, बिना रंगे का होता है
n-2 का क्यूब होता है। देखिए अब आपने देखा यहाँ पर कितना n-2 करेंगे तो वही आपका 3 3 होती है 27। तो आप चाहे फॉर्मूले से करिए चाहे आप ऐसे समझ के करिए। समझने के लिए सीधा सा तरीका है, 3 और वाले हमेशा क्या होंगे, देखो यहीं से बताता हूँ मैं, 3 और वाले हमेशा 8 होंगे। 2 और वाले देखिए, जब आप एक ऊपर का छोड़ देंगे एक नीचे का तो क्या बचेंगे, 3 ही बचेंगे। तो आप 3 देखेंगे एक भुजा पे, 2 वाले 3 है एक भुजा पे तो 12 पे हो जाएंगे, 12 3 36। एक और से रंगे हुए घनों की संख्या अगर आप देखेंगे तो एक और से रंगे हुए जो घन होते हैं वो 2 वालों का क्यूब होता है, बीच में यहाँ सॉरी स्क्वायर होता है। यहाँ पे 2 3 है तो 3 3 9 बनेंगे, तो 9 एक पे है तो 9 6 54 बनेंगे। एक और से रंगे हुए घनों आपके 54 हो जाएंगे। बिना रंगे आपके जितने भी यहाँ पर कितने 2 वाले बने हैं वो 3 बने हैं, तो 3 का क्यूब कर दीजिए 27 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप ऐसे करिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो एक प्रश्न और लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए क्या दिया गया है, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, इसे काले रंग से रंगा जाता है, फिर इससे 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जाते हैं, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले 20 सेंटीमीटर वाली भुजा को अगर आप 2.5 से काटते हैं तो कितना बार कटेगा, 8, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होंगे, चाहे इसके कितने भी टुकड़े किए जाएं तो 3 जो वाले होंगे, पहला क्वेश्चन है 3 वाला, 3 और वाले हमेशा मैंने बताए 8 होने हैं, चाहे इसके 1000 टुकड़े कर दीजिए चाहे जितने कर दीजिए। बी दूसरा है 2 और वाले, 2 और वाले आप क्या करिए, देखिए जितने 8 टुकड़े हुए हैं, 8 टुकड़े में एक ऊपर का छोड़ दिए एक नीचे का छोड़ दीजिए। आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, हिंट दे दूं। देखिए आप ऊपर का छोड़ दीजिए नीचे का, तो जब यहाँ 8 टुकड़े हुए हैं तो एक ऊपर का एक नीचे का छोड़ दिया हमने, तो उसमें कितने 6 बचेंगे, ठीक है ना। और 6 और 12 भुजा पर तो 12 6 72 हो जाएगा, ठीक है ना। सी क्वेश्चन नंबर सी। एक और वाले आपको पता है जितने ये आप यहाँ आए हैं उसी का स्क्वायर जो होंगे आपके कितने होंगे, एक वाले यहाँ पर बीच में जो बनेंगे, है ना। और कितने फलक होते हैं, 6, 216 आ जाएगा। और डी बिना रंगे मैंने आपको बताया जितना यहाँ 2 वाले आए हैं यानी कि 6 उसी का क्यूब कर दीजिए यानी कि 216। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न को 4 प्रश्नों का इनका हल मिल जाएगा। नहीं तो आप फॉर्मूले का यूज करना चाहें तो, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि आप ऐसे ना करके आप डायरेक्ट ये करिए, इसी की प्रैक्टिस रखिए, कभी गलत नहीं होगा। फॉर्मूले में गलत हो सकता है, आप भूल सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसमें घन और घनाभ में आज इतना ही रखते हैं, इसमें इतने ही क्वेश्चन, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आता। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलेंडर के बारे में बताऊंगा आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।